बहुत सुंदर। एक सवाल है, मोदी जी के पहले और मोदी जी के बाद भारतीय धर्म, संस्कृति, देश में आपने क्या फ़र्क देखा? ऐसा था, मोदी जी से पहले की स्थिति तो सब जानते ही हैं, वो बीत चुका नहीं, है। उस आप बताएँ भी तो। अब मोदी नहीं, जैसे भई खुल करके व्यक्ति अपने बातों को नहीं रख पाते थे। हिंदू धर्म का तो ह्रास ही कर रखा था इन्होंने। जैसे जो भी, जैसे भई हमारे नेतागण ऐसे-ऐसे कानून बना रखे हैं उन्होंने, आप सब प्रभावित हैं, पीड़ित हैं उनसे। जो बहुसंख्यक जो हमारा क्षेत्र लोग हैं, जैसे उनके प्रति इतने अत्याचार हुए हैं, तो अब धीरे-धीरे समय आया है उनसे कम होने का, उन अत्याचारों से निपटने का या दूर होने का। हम ये नहीं कहते भई एक का पक्ष लिया जाए, लेकिन जिस तरह से शोषण किया गया है जनता का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जैसे शोषण किया गया है, उसमें ऐसी आशा की किरण मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी बन कर के आए। हम भारतीय जनता पार्टी के कोई वो नहीं है, कार्यकर्ता नहीं हैं, सपोर्टर नहीं हैं, लेकिन सामान्य जन की तरह भी हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अन्याय किया गया कांग्रेस के द्वारा। तो कांग्रेस के द्वारा देश में ऐसे-ऐसे कानून लाए गए, जो 14 से पहले 13 में भी ऐसे कानून पास किए गए हैं जो बिल्कुल हिंदू, आप है ना अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप उसके पढ़ाई के लिए कुछ नहीं कर सकते, उसके धर्म के प्रचार के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे-ऐसे नियम बनाने की भी कांग्रेस को क्या ज़रूरत पड़ गई थी? यद्यपि मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा, राजनीति इस क्षेत्र में, ये अलग क्षेत्र है। और हमारे लिए कांग्रेस वाले हैं, वो भी हमारे लिए भई वंदनीय है, सभी जो जात उसमें चले गए, लेकिन राजनीति की अपनी मजबूरियाँ होती हैं जैसे। तो इसलिए हम उस पे नहीं जाएँगे, नहीं। लेकिन अभी भारत का भविष्य हमें उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इसके लिए सभी का धन्यवाद आपका। लेकिन इसका मतलब हम भी सोचते हैं या आप भी सोचते हैं और वो भी सोचते हैं कि जो हिंदुओं के जो मंदिर हैं, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद, कोई चर्च सरकार के कब्जे में नहीं है। और भारत के हिंदुओं के जो सनातनी हिंदू हैं, सारे मंदिर सरकार के कब्जे में, सारे आय वहाँ से सरकार लेती है और हिंदुओं से पैसा लेके जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन पर खर्च करती है। तो क्या आप इसके समर्थक हैं, जो सरकारी मंदिर, जो हमारे हिंदुओं के मंदिर सरकार के कब्जे में है, उसको वापस लिया जाए? बिल्कुल लिया जाए, और हम इसके घोर विरोधी हैं। एक धर्म के ऊपर तुमने चाबुक चला रखा है। भाई जिस मुगलों के टाइम से लेकर के अब तक शोषण ही तो करते आए हो आप हिंदुओं का। तो आप उनके क्षेत्र में अभी भी कई ऐसे हिंदू वो हैं, जैसे भाई हिंदू संस्थान है, वो गवर्नमेंट के अंडर में क्यों जाएंगे भाई, जब दूसरे तो आप वो उन हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो आप उनका। तो इसलिए हम बिल्कुल इसके विपरीत हैं, और हिंदू धर्म की जो संस्थाएं हैं उनकी संस्थाएं बनाएं, संस्था का अधिकार ऊपर तक होना चाहिए, और वो संस्थाएं ढंग से चलाएं। उसके ऊपर गवर्नमेंट अपने वो रख सकती है, लेकिन संस्था के बाहर उसका पैसा नहीं जाना चाहिए दूसरे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। पूरा वर्ल्ड झुका हुआ है, लेकिन हिंदुओं का, सनातन का प्रचार प्रसार कौन करेगा? उन्हीं का खा करके उन्हीं के ऊपर घुड़कियां डाल रहे हो आप, उन्हीं को हत्याएं कर रहे हो। बांग्लादेश की स्थिति देख लो आप, पश्चिम बंगाल की स्थिति देख लो, तो क्या बुरा हाल मचा रखे हिंदुओं के साथ में, सनातन के साथ में। तो ये दोगला सिस्टम नहीं चलेगा, और ये कांग्रेस दो मुंहा सांप की तरह है। तो हम यहाँ पर तो बिल्कुल कांग्रेस के विरुद्ध हैं, क्योंकि झेला तो कांग्रेस ने, ये बनाया सब कांग्रेस नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी इतने दिन से राज कर रही है, राजनेता के गुण अलग होते हैं। राजनेता को सबको समदृष्टि से देख करके चलना चाहिए, ये पक्षपात क्यों? इसलिए हम बिल्कुल विरोधी हैं इसके, और हिंदुओं की सभी संस्थाओं के पक्षधर हम हिंदू समाज को मिलनी चाहिए। हिंदुओं के बड़े बड़े उसके लिए चुनाव होने चाहिए, उसकी मतलब हर साल का चुनाव कर सकते, 2 साल का चुनाव कर सकते, जिससे सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे। मैंने इसका मतलब कि हम समझते हैं कि आप सनातन बोर्ड शीघ्र बने, इसकी आप समर्थन में हैं। सनातन बोर्ड के हम पक्षधर हैं, और परमार्थ टीवी को भी हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग हमारे संपर्क में हैं, सभी सनातन का झंडा उठाएं। हम केवल अपने अधिकार मांग रहे हैं, हम किसी का अधिकार छीन नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारों को बख्शा जाए और हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए। हमारा जो अधिकार है हमारे समाज को दिया जाए, हिंदू समाज को दिया जाए, सनातन समाज को दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी का समय बहुत कीमती है, इनको अभी कहीं निकलना भी है, और इन्होंने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार सहित, ठीक है। और इसे हम फिर भी लेंगे और फिर आशीर्वाद लेंगे और बहुत ही विस्तृत बात करेंगे। हाँ, विस्तृत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को स्वागत है, गुरु जी को प्रणाम सहित। खूब मंगल, ढेरों शुभकामनाएं।